नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे धर्मांतरण का जाल फिर बवाल की। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर से धर्मांतरण के गहरे नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। एक नेत्रहीन प्रोफेसर को शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची गई और अब इस मामले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद को उसके दो साथियों सलमान आरिफ और फहीम के साथ गिरफ्तार किया है। ये लोग बेहद योजनाबद्ध तरीके से भोले भाले परिवारों को निशाना बनाते थे, ब्रेन वॉश करते थे, लालच देते थे और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। गिरोह ने सुभाष नगर निवासी ब्रजपाल और उसके परिवार को अपने जाल में फंसाया। पहले ब्रजपाल का निकाह एक मुस्लिम युवती से कराया गया, फिर उसकी बहन को भी इसी तरह फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है, देश के कई हिस्सों में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पूछताछ में कई और नाम सामने आने की संभावना है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने परिवार इस गिरोह के निशाने पर आ चुके हैं और ये मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती है, बल्कि सामाजिक चेतना को भी झकझोरने वाला ये पूरा मामला सामने आया है। दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना बूथा क्षेत्र में बादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाधित पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में बादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैसलागर बूथा से वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका घटना का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की हैं और 12 ऐसी सीडियाँ बरामद की हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन के लिए। तो पुलिस पूछताछ में कई और नामों के खुलासा होने की संभावना है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हैदर अली, समाजवादी पार्टी के नेता, संत प्रकाश जाटव, बीजेपी नेता, दीपक चतुर्वेदी बरेली से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले अपने संवाददाता से पूरी घटना का रुख करते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक, एक बार विस्तार से घटना को बताएं। ब्रेन वॉश करने कहा और फिर परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? गिरोह कैसे आखिर अब तक आगे बढ़ता रहा? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से छांगुर गिरोह जो है वो पूरे राज्य और पूरे देश में काम कर रहा है, उसी की तर्ज पे ही जो है वो बरेली में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें जो है वो कुछ जरूरतमंद लोगों को देखकर उनका ब्रेन वॉश करते थे, उनको इस्लाम के धर्म के प्रति जो है वो रुचि दिखाते थे और जो उनकी जरूरतें होती थी उस जरूरतों को मद्देनजर सामने रखते हुए उनको इस्लाम धर्म अपनाने की जो है ये कोशिश करते थे। लेकिन जहां तक मेरा ये कहना है, विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि डॉक्टर प्रभात जो है, डॉक्टर प्रभात यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर है और इन्होंने मुस्लिम धर्म तो बहुत पहले ही अपना लिया था, बशर्ते इन्होंने अपना नाम परिवर्तन नहीं कराया था। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, टीचर है और इन्होंने मुस्लिम धर्म जो है बहुत पहले ही अपना लिया था। विश्वसनीय सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ था कि बचपन में ही इनकी परवरिश जो है वो मुस्लिम परिवार में हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये मुस्लिम धर्म अपनाया था। लेकिन दोनों आंखों से नेत्रहीन होने के कारण इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर ये कुछ लोगों ने जो है इनका किया और इनका जो है वो कुल मिला के जो है एक तरीके से इनको शादी के लिए तैयार कर रहे थे। इनको मुस्लिम धर्म में शादी कराने के लिए इन्होंने जो है इनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी इन्होंने कोशिश की और पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन पुलिस को जो है वो सूत्रों से हवाले से जो ज्ञात हुआ उसके हवाले से उन्होंने जो है वो पुलिस टीम गठित करने के बाद जो है कई दिनों से इस केस पे वो काम कर रहे थे। अंत में उन्होंने जो है वो मदरसे से इन लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां पर डॉक्टर का खतना करने की तैयारी चल रही थी। जी गरिमा।
ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं। बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले सपा नेता हैदर अली साहब का रुख कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? धर्मांतरण का खेल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेत्रहीन प्रोफेसर को भी शादी का झांसा देकर फंसाया गया है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? झांसा देकर अगर धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। किसी भी धर्म में अगर किसी व्यक्ति की स्वयं को आस्था है तो उसका स्वागत है। वो उसका अपना विवेक पर निर्णय करता है, अपने खुद के विवेक पर। परंतु अगर लालच देकर या किसी झांसे में लेकर या झूठ बोलकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो इसको किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। परंतु जैसे अभी दीपक त्रिवेदी जी ने ये बताया, हमारे चतुर्वेदी जी ने, कि उन जो आपके प्रभात जी ने जो धर्म है ये बचपन में ही अपना चेंज कर लिया था और ये टीचर हैं तो इनको आर्थिक लालच तो नहीं दिया जा सकता किसी भी कीमत पर। ये लालच, इसमें तो लालच का मुद्दा नहीं दिख रहा है। विषय सिर्फ इतना सा है जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि लालच देकर जबरदस्ती झूठ बोलकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो मैं उसकी निंदा करता हूं और वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से लालन पालन की वजह से स्वयं धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसको विवादित मुद्दा बनाकर समाज में नफरत नहीं घोलना चाहिए, मैं ये भी कहना। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बाबा महादेव जी, देश भर में धर्मांतरण का नेटवर्क फैला है। कई बड़े मामलों में तो बड़े खुलासे भी हुए हैं। अभी लखनऊ में ही हमने देखा था चांगुर बाबा का मामला किस तरीके से सामने आया, एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम श्री महाश्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात ये कहता हूँ कि ये जो तस्वीर है ये अभी की नहीं है, ये बड़ी भयावह तस्वीर है। पूरे भारत के अंदर ये चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है और भारत गजवाए हिंद के निशाने पर है। छांगुर बाबा तो बाबा कहना नहीं चाहिए, मौलाना मोहम्मद छांगुर कहना चाहिए, क्योंकि वो बाबा तो कहेंगे बाबा तब हिंदू धर्म में है, इस्लाम में बाबा नहीं है। लेकिन इन सब की मंशा एक ही है कि पूरे भारत को, सनातन को खत्म कर दिया जाए, हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। और इस्लाम में एक रीति है, वह इस्लामी, कभी किसी मौलाना ने अभी डिबेट पे भी कहा था कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है और हम क्या कहें कि उसमें कहा हुआ है कि अल्लाह ताला मोमिन जो काफिरों के हृदय में खौफ भर देगा और तुम काफिरों को पहले धर्म परिवर्तन करो, नहीं माने तो उनको जबा करो, उनको जजिया लगाओ, इस प्रकार की चीजें। बोले हम तो पालन कर रहे हैं अपने कुरान का। तो ये जो पालन करने का जो क्रम है, इस क्रम में जो सनातनियों के साथ जो हो रहा है वो अति भयावह है। लेकिन ये कब तक चलेगा? रहीम जी कहते हैं, कहे कबीर कैसे निभे बेर केर का संग, वो हिलत रसाप ने इनके फाटतंग। अब ये वर्तमान बीजेपी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि हम तो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सरकार जिसे दिया है, जिसे सत्ता दिया, उसे सुनिश्चित करना होगा कि आखिर इस देश के अंदर न्याय कब मिलेगा। बेटियां हजारों लाखों, 2023 के आंकड़े के अनुसार 13 लाख हिंदू महिलाएं गायब हैं, जिसमें 18 वर्ष तक 3 लाख हैं, उसके ऊपर 10 लाख है। 24 और 25 का आंकड़ा आना बाकी है। लब जहाद के अंदर काटी जा रही है, मारी जा रही है, जलाई जा रही है, छतों से गिराई जा रही है। लेकिन इस पर न कोई कानून है, न कोई सुरक्षा व्यवस्था है, सब दिखावा है। चाहे उसके लिए हम भी चापलूसी कर दें कि अरे सरकार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मोदी मोदी, योगी योगी करते रहे हम, लेकिन उसका जो हिंदू है वो कट रहा है, मर रहा है। और इसी तरह से अब जब भी भयावह तस्वीर आती है, कहीं ना कहीं किसी बेटी का शोषण, किसी का रेप, किसी का गला कट रहा है, किसी माँ बाप का इज्जत लुट रहा है, यही हो रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आखिर सरकार कब जागेगी और इन पाखंडियों का जनाजा कब निकलेगा, कब ये न्याय मिलेगा? अगर नहीं मिल रहा है तब तो ये बहुत मुश्किल है। और इसलिए अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई, क्योंकि एक जिहादी समाज है जो पूरे सनातन को मिटा देना चाहता है। कभी राम नवमी यात्रा पे, कभी शोभा यात्रा पे, कभी दुर्गा यात्रा पे सिर्फ पत्थरबाजी हो रहा है, सिर्फ लड़ाइयां हो रही हैं, सिर्फ उस पे अपराध हो रहा है। ये कब तक चलेगा? बस यही है। और इसलिए ये कुरान के हवाले से लोग कर रहे हैं, ये मदरसों में यही जहर बोया जा रहा है, ये हर जगह ही समझाया जा रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट इसी बात का, चाहे एनआरसी के लिए, चाहे शाहीन बाग हो, हर जगह ही
चल रहा है, पूरे देश के अंदर ठीक यह है। प्रैक्टिस चल रहा है। अब सरकार इसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है, इस बात का ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में संत प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, जाटव बीजेपी नेता। बहुत स्वागत सर आपका। संत प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले में? संत प्रकाश जी को आवाज मिल रहा है क्या? बरेली में भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ, लगातार हो रहे एक्शन के बावजूद लगाम अब तक नहीं लग पाई है पूरी तरीके से पूरे गैंग के लोगों पर। देखिए गरिमा जी, जिस तरीके से ये घटना बरेली में हुई है, ये इस पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर के हमने एक कानून बनाया 2021 में और योगी सरकार में, और उसके मुताबिक यदि किसी को भी धर्मांतरण करना है तो उसके लिए उसको डीएम को आग्रह करना होगा, डीएम से आवेदन करके परमिशन लेकर के उसके बाद ही कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में इस प्रकार की कहीं भी जो डीएम को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो स्वाभाविक बात है इस पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी कि क्यों आखिर उन सारे मसौदों को क्यों नहीं फॉलो किया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किए हैं धर्मांतरण के विषय में। अब बचपन में कर लिया था उन्होंने, वो भी जस्टिफाई करने की आवश्यकता, नेत्रहीन है, विवाह के प्रलोभन में हो रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो इसको तफ्तीश की आवश्यकता है, तफ्तीश के बाद में ही तय हो पाएगा। और ये बात पक्की है कि उत्तर प्रदेश में कुछ जांगूर नाम का कोई व्यक्ति जो है समूह चल रहा है और उसने काफी धर्मांतरण जो है वो कराया, उसको विदेशी उसकी यात्राएं भी सब पकड़ी गई हैं, उसका निवेश जो बाहर से आ रहा है वो भी पकड़ा गया है। सीमावर्ती जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में जो क्षेत्र हैं उसमें उसने बड़ी संपत्तियां भी बनाई, ये सब चीजें भी हुई। और कुछ संपत्तियां जो चूंकि अवैध थी उनको डिमोलिश भी किया गया, ठीक है, वो भी हम लोगों को देखने में आया। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इस सारे विषय पर पूरी तरीके से सक्रिय है और ये जो घटना हुई है इसकी पूरी तफ्तीश और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अन्य मेहमानों के साथ भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए चर्चा कर रहे हैं धर्मांतरण के लगातार बढ़ते जाल को लेकर। मेहताब उस्मानी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत सर आपका। मेहताब साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार बड़े एक्शंस हो रहे हैं लेकिन बावजूद इसके धर्मांतरण का खेल आखिर क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा है? बड़े खुलासे हुए। मैडम, ये एक राजनीतिक जाल, एक राजनीति है ये, और इसमें हर कैटेगरी को, जो भी धर्म है, जिसको भी या कोई नेता है उसको अलग अलग कैटेगरी से जाल में फंसाया जा रहा है। देखिए, कोई बड़ा नेता है तो उसे ईडी के जाल में, उससे छोटा है सीबीआई के जाल में, उससे छोटा है तो पुलिस के जाल में, और मुसलमान है तो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये दुनिया भर के। तो ये सारा जो खेल है ये राजनीतिक खेल है। नहीं तो आप ये बात क्या स्वीकार करते हैं कि वाकई धर्मांतरण जैसा कुछ है नहीं? छांगुर मामले में आपने देखा, आपने लखनऊ का छांगुर मामला क्या फॉलो अप किया? बोलते नहीं किसी के, आप क्यों बोल रहे हो? बकवास करेंगे तो बकवास सुनेंगे क्या? ठीक है महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, इज्जत लूट के उनका बर्बाद कर दो, ऊपर से राजनीति पहले सुन लीजिए। महाराज जी, महाराज जी, मैं आती हूँ आपके पास में, आप पहले सुन लीजिए उनको, मारकर उनको उनका शोषण करें, उसके पश्चात। ठीक है महादेव बाबा, प्लीज आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। महाराज जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उनको बोलने का मौका तो दीजिए, आप फिर उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा।
इतने आक्रामक बाबा हैं, बताओ, ये बोलने का मौका नहीं बोलिए देते। बोलिए, लेकिन मेहताब उस्मानी साहब, मेहताब उस्मानी साहब, ये ऐसे लोग हैं। अरे ये महादेव बोलने जी का प्लीज आप शांत हो जाइए। सुनिए उस्मानी साहब, पहले आप सुनिए। इंसान को। उस्मानी साहब पहले आप सुनिए। देखिए उस्मानी साहब, अब आप कहेंगे कि कुछ है ही नहीं, आप सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बाद आप कह देंगे कि नहीं नहीं ये सब राजनीति का खेल है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपने क्या छांगुर मेरी बात मामले को, आपको पूरी होनी कहाँ थी? मैं आपको पूरा आपने बोलने मेरी का बात मौका नहीं दूंगी, पूरी होने मिलेगा आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप तर्क वाली बातें बोलें। बस बोलिए। देखिए, हाँ। मैंने आपसे कहा है एक राजनीतिक खेल है, और दूसरी बात ये, अभी बाबा जी बड़ी आराम से दुनिया भर की कुरान की बातें, हदीस की बातें, ये बातें वो बता रहे थे। बाबा जी जो अपने आप को भगवान बता के और उन्हीं बहन बेटियों का रेप करके जेलों में बैठे हैं, उन बाबा के बारे में क्या कहोगे? खुद को भगवान बता के वो जेलों में ये बैठे हैं ना, मौलाना वो भगवान को जेलों में दिखाया, बैठे हैं ना। आपको तो नहीं बताया। अगर राजनीति उनके बारे में होती, क्या मेहताब विचार है उस्मानी आपके? साहब, कुरान आप का राजनीतिक हवाला शख्सियत देने ना के होकर भी आप राजनीति कर रहे हैं। मेहताब उस्मानी साहब मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। आप राजनीतिक शख्स ना होकर भी आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठे हैं, मगर आप किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह साफ तौर पर बोल रहे हैं। कुरान का हवाला दिया, दुनिया भर के हवाले दिया, आप नहीं बोले, आपने मेरे बोलते शुरू कर दिया। आप मुझे मौका दो ना, मैं भी तो अपनी बात पूरी आप अगर रखूं। तर्क वाली मैं बातें ये रखेंगे पूछना- तो आपको बोलने दिया जाएगा ना। आप बाबाओं की चिंता कर रहे हैं। बाबा ने जिसने भी गलत किया वो मैडम, जेल में अरे बैठा ये हुआ है, जब- वो जेल में बैठा हुआ है। बाबाओं ने गलत किया उसको कोट कर रहे हैं। बाबाओं की छांगुर चिंता मामले नहीं पर होगी। एक शब्द आपके मुंह से जब नहीं बाबा निकला, क्यों? होते हैं, ये कुरान की चिंता कर रहे हैं, इस्लाम की चिंता कर रहे हैं, तो मुझे बाबाओं की चिंता नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, मैं आप भी तो पहले हकदार हूं ना पूछने का कि वो आप कहाँ से शिक्षा लेके पहले आते हैं। धर्मांतरण की चिंता वो- कीजिए जो हाँ, जबरन लेके कराया आएंगे तो जाता है। भगवान अगर वो बता कर रहे हैं। लेंगे ना तो आपको शायद कम चिंताएं करनी पड़ेंगी। राम रहीम कहाँ जेल से में आते हैं? तो इसलिए हाँ। और उसको राजनीतिक नहीं कहा गया। शिक्षा की उसमें पूछ कहा रहा गया हूँ, जो मैं ये दोस्त नहीं किया पूछ वो रहा। किया, मुझे ये उसमें बताइए राजनीति कहाँ नहीं से कहा शिक्षा गया। लेते हैं लेकिन वो? आप कौन अपनी से गलती को मदरसे से लेते छुपाने के हैं? लिए कौन आप से अपने आश्रम से मौलाना की लेते हैं? गलती को कौन छुपाने सा के लिए मदरसा है बाबा जी? राजनीति कर देते हैं। वो कौन सा मदरसा है जहाँ से शिक्षा लेके ये काम करते हैं? ये कौन सा ये- मदरसा है? यही सारा पक्ष रखने के लिए आपको बुलाया है। आप बाबाओं की चिंता से अगर बाहर आएंगे, नहीं आएंगे, आप आओगे नहीं उनके विरोध में कभी। मेहताब साहब, आप उनके विरोध में आप बाबाओं की चिंता से अगर बाहर आएंगे तो शायद अपना पक्ष अच्छी तरीके से रख पाएंगे। आप बाबाओं की चिंता मत कीजिए। जो भी ऐसा करेगा, वो बाबा हो या फिर मौलवी हो, अगर गलत करते पकड़े जाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे उनके लिए जगह है। मैं तो जेल की सलाखों की बात नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये शिक्षा कहाँ से लेते हैं? नहीं, कुरान की लेते हैं, आप मदरसों से लेते हैं, कहाँ से आप लेते हैं अभी ये शिक्षा मत जो इस पूछिए। तरीके के हमारी काम चर्चा करते हैं? धर्मांतरण पर है, आप कहते हमारी हो- चर्चा आप कहते धर्मांतरण हो पर है, मदरसों से उस शिक्षा पर ली, बोलिए। कुरान पढ़ी तो ये काम करने लगे, ये कहाँ से शिक्षा लेते हैं? मेहताब उस्मानी साहब, आपको समझ नहीं आता, आपको समझ नहीं आता। मेहताब उस्मानी साहब, आपको समझ में नहीं आता। आप धर्मांतरण पर नहीं बोल सकते, आपके पास कोई शब्द नहीं है बचाव में बोलने के लिए, यानी यही मान लिया जाए। धर्मांतरण की घटनाओं पर कुछ बोलेंगे, वो शिक्षा कहाँ से मिल रही है? मैडम ये राजनीति खेल है, कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, जब बचाव में कुछ ना बचे तो सिंपल सेफर साइड खेलिए, राजनीतिक खेल हो गया। आप बताइए ये धर्मांतरण के मामले कैसे आ रहे हैं? लखनऊ का छांगुर मामला, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बताइए। लखनऊ का छांगुर मामला, अलग अलग जगहों से लड़कियां सामने आकर बोली हैं, वो क्या है सर? परिवर्तन नहीं करा सकता। ये सब एक जाल है जिसमें मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, और जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? छांगुर मामला आपने सुना या आप न्यूज से बाहर रहते हैं? आप वाकई होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर उसके दिल में धर्म के लिए आस्था है, अगर वो दिल से धर्म को मानता है, कोई परिवर्तन नहीं करा सकता, चाहे कितना ब्रेन वॉश कर लो आप। जब तक आप जैसे आप लोग इस तरीके से इन तर्कों के साथ पक्ष रखेंगे ना, तब तक शायद पूरे समाज को आप जैसे लोगों की हर चीजों का हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बातों को सही तरीके से सामने नहीं रखते। और यही वजह है कि अगर कुछ सच भी हो तो शायद वो जनता तक नहीं जाएगा और एक गलत भ्रम पैदा होता रहेगा। माफी चाहती हूँ सर, लौटूंगी आपके पास में। हैदर अली जी हमारे साथ में है। हैदर अली जी, धर्मांतरण नाम की कोई चीज है ही नहीं, मुस्लिम स्कॉलर साहब का मानना है। देखिए, चीज है या नहीं है, ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। नहीं, क्यों अब तक के आंकड़े आप सब लोग, आपने भी देखा है ना, आपने भी देखा है। आप ज्यादा राजनीति करते तो मुझे वो नजर आ गए। आप ये बातें कह रहे हैं, आपसे उम्मीद है आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन ली प्लीज, तो शायद मेरा आप कहने का उद्देश्य समझ जाएंगी जी। अभी आदरणीय सत्य प्रकाश जी ने बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन का एक प्रोसेस है, जो वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी।
मैं अपने मेहताब उस्मानी साहब से सीधी सीधी यही गुजारिश करूंगा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन इच्छा से करना चाहता है, जैसे वो उनका कहना है कि हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं करते, तो क्यों नहीं वो प्रोसेस फॉलो हो जाता है। यदि वो प्रोसेस फॉलो हो जाएगा तो ये विवादास्पद स्थितियां नहीं बनेंगी, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय प्रवक्ता जी ने अभी बीजेपी के एक बात और कही कि 2021 में कानून बनाया गया धर्मांतरण के विरोध में। तो मैं उनको और आपके चैनल के, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपको, जनता को बताना चाहता हूं कि ये कानून बना 2021 में, लेकिन 2020 में ही हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के उलमाओं ने एक फतवा जारी करके ऐलान कर दिया था कि लालच देकर या जबरदस्ती का या धोखा देकर धर्मांतरण करना जायज नहीं है। और मैं आपको इस, अब जैसे अभी बाबा जी ने कहा कि कुरान में लिखा है, अब देखिए उनकी अपनी मानसिकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको हमने नहीं कहा, पहली बात हमने नहीं कहा, बाबा जी आपके मौलाना ने कहा है, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, तो वो आधा ज्ञान कई बार नुकसानदेह हो जाता है, मौलाना को समझाइए। ठीक या तो मैं अज्ञानी होंगे या वो मौलाना अज्ञानी होंगे, हो सकता है। हाँ, नहीं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी जाएगी चैनल पर, बस। कहता है, मैं मेरी बात सुनिए प्लीज, कुरान शरीफ साफ साफ कहता है धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आयत है, कहेंगे तो मैं आयत भी पढ़ के सुना दूंगा। एक आयत और है, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक, हम हमारे मजहब मुबारक। जब ये कुरान शरीफ कहता है तो इसको कुरान को इन्वॉल्व करना तो बिल्कुल गलत है। ये लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो वो सर्वश्रेष्ठता के इसमें अंधकार में इतना खो गए हैं कि दूसरों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीके का प्रचंड साजिश, ये सब चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपकी ओर से कही गई सर। मैंने पहले भी निंदा की है और मैं अभी भी निंदा कर रहा हूं कि ऐसी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक बात जोर उठाना चाहूंगा। मैं निंदा करता हूं हर उस मुसलमान की जो किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को लालच, जबरदस्ती, अंधकार में रखकर धर्म परिवर्तन करा रहा है। लेकिन मैं उतनी ही निंदा करता हूं उन राजनीतिक नारों की, लोगों की जो घर वापसी का आंदोलन खुलेआम चला रहे हैं, लेकिन वो जेल में नहीं जाते हैं, और वो लोग जेल में चले जाते हैं जो इस तरीका करते हैं। बराबर का बैलेंस होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया में कहीं भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से मांग करूं। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। बाबा महादेव जी है हिंदू धर्म गुरु, सर कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिरी रिएक्शन आपसे। बड़ी बात यह है कि हमेशा बीच में अभी आसाराम जी का, राम रहीम का, इनका प्रकरण, जब देश के शीर्ष से आज तक आसाराम जी के ऊपर कोई केस सिद्ध नहीं हुआ है, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए, वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेल में है। राम रहीम जी जेल में है। मैं कहता हूं यहाँ तो प्रश्न ही नहीं है किसी हिंदू मुस्लिम का, प्रश्न ये है न्याय और न्याय का। न्याय है धर्म और अधर्म का। जो गलती करे उसे जेल में जाना चाहिए। अभी उस्मान जी के बाद से हमने क्यों आपत्ति हुई कि वहां इतनी पुलिस पकड़ी हुई है, वो लोग जेल जा रहे हैं, वहां धर्मांतरण का खेल। अगर इसका मतलब पुलिस तो सारी झूठी है, प्रशासन झूठा है, कोर्ट झूठा है, सब राजनीति चल रहा है। अरे भाई, कोई इसलिए बंद हो रहा है कि वो मुसलमान है, उसने कभी कोई गलती नहीं की। यानी कि एक बात ये कहना चाह रहे हैं उस्मान जी कि जो मुसलमान होगा वो कभी अन्याय करेगा ही नहीं, वो कभी क्रिमिनल होगा ही नहीं, कभी पाप करेगा ही नहीं। सीरिया और इराक में व्यर्थ में बम फट रहे हैं, ये बात आपत्ति की है। जब आप इसको राजनीति कह देते हैं तो आप सब बच जाते हैं। भाई मुसलमान है इसलिए उसे फंसाया जा रहा है, इसका मतलब वहां जो पकड़े गए, जो रेप हुआ, सब झूठा है, ये गलत है। अगर कोई पकड़ा जाए उस पर कार्रवाई हो और उसका ब्रेन मैपिंग हो, उसका पूरी तरह से जांच हो और उसके पश्चात न्याय प्रक्रिया। ठीक है जी, एक लाइन बोल सकता हूं सर? आपकी आवाज नहीं आ रही महादेव जी। हैदर अली जी, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाबा जी की इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। बाबा जी ने बात कही, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अगर कोई अन्याय कर रहा है, अगर कोई जुल्म कर रहा है, तो उसके खिलाफ उस समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए, भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए ना तो आपका ही समाज मजबूत होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, धर्मांतरण जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बातें अभी हैदर अली साहब की ओर से कही गई कि सभी
धर्म हमारा अपना धर्म, कोई भी धर्म ये सिखाता है कि बाकी के धर्मों का भी सम्मान किया जाए। तो असल में जिन्होंने अपने धर्म को समझा है वो शायद कभी भी इस तरीके के घटनाक्रमों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन धर्मांतरण की घटनाओं पर कड़े एक्शन होने के बावजूद अब तक पूरी तरीके से लगाम नहीं लग पाई है। ऐसी घटनाएं हमें जरूर बताती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देश में धर्मांतरण का जाल लगातार फैला हुआ है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामले भी रह कर सामने आते रहते हैं, जो ये बताते हैं कि किस कदर कड़े कानून के बावजूद अब तक इससे निजात नहीं मिल पाई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।